हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसमें ज्यादा समय देना है, किस पे कम समय देना है, किसमें कितना प्रश्न पूछता है, इसके बारे में इस वीडियो में यह 3 तरीके से चर्चा करेंगे। जो प्रशिक्षु नहीं जानते हैं कि हमारे थर्ड सेमेस्टर में गणित में कौन कौन चैप्टर है, वह आज जान लेंगे। जानना बहुत जरूरी है, उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। साथ में क्या है, मैथ सिलेबस बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा, बेस्ट सॉल्यूशन के साथ मिलेगा आपको। क्या सिलेबस के बारे में देखिए। सिलेबस यानी कि पहला है अनुपात एवं समानुपात। पहला चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात से एक या दो क्वेश्चन पूछेगा। साथ में एक या दो क्वेश्चन पूछेगा ना, पक्का फिक्स है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है घातांक। घातांक में साथियों एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछ सकता है और एक क्वेश्चन अपलघुत्तरी में पूछ सकता है। इसमें घातांक में अब देखिए सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से एक सवाल पक्का है, 2 नंबर में आता है। केवल कितने नंबर में आएगा? 2 नंबर में आएगा। एक सवाल एक साधारण ब्याज से पूछ सकता है साथी, है ना। इसीलिए मैं 2 से 3 क्वेश्चन बताया हूं आपसे। बैंकिंग से एक क्वेश्चन आता है, बैंकिंग से एक क्वेश्चन आता है। 5वां चैप्टर लघुगणक। लघुगणक से एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। शेयर और लाभांश। साथियों शेयर और लाभांश से कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर, इसमें बहुत कम प्रश्न पूछने का चांस होता है, कभी कभी पूछा जाता है साथ में। उसके बाद 7वां है समुच्चय। समुच्चय से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्या है, यानी 8वां नंबर पढ़ेंगे साथियों बीज गणितीय गुणनखंड एवं भाग। यही एक चैप्टर है जो 3 से 5 प्रश्न पूछता है। इसमें 3 या 5 प्रश्न, 3 से 5 प्रश्न के बीच में पूछता है साथियों। इसी पे विशेष फोकस करिएगा, इसी पे 8वां चैप्टर पे। उसके बाद 9वां चैप्टर पढ़ेंगे माध्य माध्यिका बहुलक। 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। 10वां चैप्टर है आयत और धारिता। 3 या 4 क्वेश्चन पूछेगा साथियों। देखिए 11वां रिलेशन क्या है, वृत्तखंड त्रिज्यखंड वृत्तखंड के भाग। 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। 12 नंबर चैप्टर वृत्त की स्पर्श रेखा तथा छेदक रेखा, यानी इससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों। यह रहा हमारे सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में यदि अभी आप लोग नहीं जानते होंगे तो एक बार इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद एक एक चैप्टर को हम लोग अच्छे ढंग से यूट्यूब पे पढ़ेंगे साथियों। तो इस हम थोड़ा सा डेमो के रूप में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। इस वीडियो में पढ़ाएंगे आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में साथियों पढ़ेंगे। साधारण ब्याज यदि नहीं देखे हैं तो आई बटन में जाके साधारण ब्याज के वीडियो देख सकते हैं साथियों, है ना। देखिए क्या है पॉइंट भी देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का पॉइंट है। चक्रवृद्धि ब्याज में सूत्र साथियों, मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है तो इसमें सूत्र होता है। सूत्र को आप रखेंगे क्या है, मूलधन P रुपया पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से T वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्रधन A क्या होगा। मान लीजिए T वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा, बात समझिए। मान लीजिए आप एक छोटी सी हम भूमिका बना देते हैं, एक छोटा सा भूमिका तैयार करते हैं। मान लीजिए मूलधन हमारे पास कितना है, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया है। दर हमारे पास साथियों है 10% है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का अगर कोई पूछ दिया मिश्रधन कितना होगा या चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, हम पहले क्या करेंगे, 5,000 पे हम को परसेंट निकालेंगे साथियों, 10%। 5,000 का को परसेंट, 10%। 5,000 का 10% निकालिए, 10 बटे में कितना, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितना हो जाएगा, 500 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। क्या हुआ, 500 रुपया ब्याज नहीं मिला। यानी कि अब 5,000 क्या कहा, 10% निकाले तो कितना आया, 500 रुपया हुआ। 5,000 गुणे 10 बटे 100, 2 जीरो काटेंगे, 500 रुपया हुआ। अब देखिए अगले बार ब्याज देना पड़ेगा साथियों, जो कुल टोटल अमाउंट हो जाएगा 5500 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। बात समझ आई है। अब 5500 पे हमको ब्याज देना पड़ेगा अगले माह के लिए, बात अगले वर्ष के लिए चाहे अगले माह के लिए, अगले बात समझ आई है। इस प्रकार से यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज देना, ब्याज पे ब्याज देना ही हमारा क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। बताइए बात समझ में आ गई है। आ गया।
इसी प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है ए बराबर क्या, पी 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर कितना होता है n। इसी फार्मूला का यूज करके डीएलएड फर्स्ट मेथड में यदि सवाल आता चक्रवृद्धि ब्याज का तो हम इसी फार्मूला पर लगाएंगे साथ में। जहां ए बराबर होता है मिश्रधन, लिख देते हैं यहाँ पे, जहां ए बराबर होता है मेरे पास, उसको हम बोलते हैं मिश्रधन। आखिर मिश्रधन क्या होता है साथियों, जब मूलधन को और ब्याज को एक में मिला देते हैं उसी को हम कहते हैं मिश्रधन। पी बराबर क्या होता है, पी बराबर मूलधन होता है, किसी से लिया गया पैसा या किसी को दिया गया पैसा या रुपया उसी को मूलधन कहते हैं। दर जो होता है आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर को हम दर कहते हैं यानी रेट होता है साथियों, यह हमेशा प्रतिशत में होता है। देखिए मूलधन हमेशा रुपया में होगा, मिश्रधन हमेशा रुपया में होगा। अब समझ आया। यन मतलब क्या होता है साथियों, यन मतलब समय, टाइम, समय होता है। बात समझ में आई है। एक फार्मूला और आपको जरूरत पड़ेगा, एक फार्मूला और आपको एक और जानना है। क्या होता है साथियों, होता है ए बराबर होता है CI प्लस टी। ए बराबर CI प्लस टी होता है। ए बराबर यानी मिश्रधन बराबर होता है साथियों क्या, चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज पर मूलधन को एक में मिला देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन बन जाएगा। बात समझ में आ गई है। आइए साथियों अब फार्मूला देखेंगे इसका। क्या फार्मूला है नोट में, यदि टी यानी कि समय यदि फ्रैक्शन में दिया हो, वर्ष यदि फ्रैक्शन में हो तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे। बहुत प्रशिक्षु ऐसे सवालों को नहीं जान पाते, नहीं लगा पाएंगे। इसका एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट को देखेंगे। अब देखेंगे साथियों कि भिन्न फ्रैक्शन क्या है इसमें। फ्रैक्शन कैसा है, जैसे मान लीजिए दे दिया है 2 सही 3/4 दे दिया है, यानी 2 हमारा पूर्णांक है और 3/4 हमारा भिन्न है। भिन्न है तो कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न साथियों। अब इस प्रकार से दे दिया है तो क्या करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, किस प्रकार से इसका सूत्र यूज करेंगे, किस प्रकार से इसका सूत्र लगाएंगे, उसके बारे में साथियों चर्चा हम करते हैं। देखिए हम इसके बारे में ए बराबर क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा साथियों P 1 प्लस R बटे 100। अब देखिए ए सही B बटे C के रूप में दिया रहेगा, तो ए जो है साथियों यहाँ पे जो ए देख रहे हैं आप, या पूर्णांक है या पावर के रूप में ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई, या पावर के रूप में एक ए हो जाएगा। देखिए इंटू लगा लेंगे, पुनः लिखेंगे 1 प्लस R इंटू जो फ्रैक्शन में दिया B अपान C को क्या करेंगे, प्रतिशत वाला जो दिया रहेगा दर, इसमें गुणा करा के अब बट्टा में 100 कर देंगे। अब कोष्टक को क्या करेंगे साथियों बंद कर देंगे। आईसी के सवाल को क्या करेंगे अच्छे ढंग से बना लेंगे। साथियों यही रहा हमारा क्या फार्मूला, यही रहा हमारे पास नियम। तो हम इसी प्रकार से साथियों हम लगा सकते हैं, इसी में हम क्या करेंगे साथियों इसको बना सकते हैं और लगा सकते हैं। तो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, इसको हम बना लेंगे साथियों इसी प्रकार से। इसी सूत्र पे हम सवाल को लगा लेंगे। यही सूत्र रखना है, याद करना, लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए दे दिया है सवाल में, दे देगा 3 सही 2/4 ही दे दिया मान लीजिए, या तो इसको हम कर सकते हैं ऐसे, या फिर थोड़ा सा 3 सही 1/2 दे दिया है, तो इसको लगाएंगे कैसे, किस प्रकार से, तो ए की जगह हम लिखेंगे P 1 प्लस R बटे 100 के पावर। देखिए 3 दिया तो 3 हम पहले गुणे, उसके बाद 1 प्लस R इंटू 1/2 बटे 100, इसके पावर कुछ नहीं लगाएंगे। और P की जगह P का मान, R की जगह R का मान रख देंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे प्यारे साथियों। साथियों अगला देखिए, यदि प्रश्न यदि प्रथम वर्ष ब्याज दर R1%, दूसरे वर्ष ब्याज दर R2%, तीसरे वर्ष ब्याज दर R3% दिया होगा, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे साथियों। तो इसके लिए फार्मूला होता है ए बराबर होगा P 1 प्लस R1 बटे 100 दूसरे के वर्ष है तो क्या लिखेंगे 1 प्लस R2 बटे कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। अगला है तो 1 प्लस R3 बटे 100। इस प्रकार से साथियों हम आगे बढ़ाते जाएंगे और सवाल को बना देंगे। साथियों करना क्या है, इसमें प्रत्येक वर्ष का ब्याज प्रत्येक वर्ष का दर अलग अलग दिया रहता है साथियों।
जब प्रत्येक वर्ष का दर अलग अलग दिया हो तो एक बार मूलधन लिख देंगे, बाकी 1 प्लस R1 बटे 100, 1 प्लस R2 बटे 100, 1 प्लस R3 बटे 100, यानी कि पहले वर्ष का दर, दूसरे वर्ष का दर, तीसरे वर्ष का दर, चौथे वर्ष का दर, इसी प्रकार से साथियों बना के हम क्या करते हैं, लगाते रहते हैं। अगला क्या है साथियों, देखिए यदि ब्याज छमाही संयोजित किया जाए तब क्या करेंगे, बात ध्यान समझिएगा। कुछ न करना है, एक साल में को छमाही पहले बताइए, एक साल में को छमाही, एक वर्ष में को छमाही, तो साथियों एक वर्ष में 2 छमाही होता है। एक वर्ष में कितनी छमाही होता है, 2 छमाही होता है। इसके लिए साथियों छमाही दर के लिए, यदि छमाही दर है, आपको क्या चेंज करना है, छमाही दर के लिए साथियों आपको ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको समय को चेंज करना है और दर को समझ चेंज करना है। छमाही दर क्या होगा साथियों, वार्षिक दर, वार्षिक दर, दर बाटे में क्या कर देंगे, 2 कर दीजिएगा, यानी क्योंकि एक साल में 2 छमाही, दर में 2 से भाग और समय में 2 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। समय में क्या करते हैं साथियों, समय में क्या करते हैं, वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या गुणे में क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। 2 कहां से लाया हमने, देखिए क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होता है, इसलिए हम 2 से गुणा करेंगे, दर में 2 से भाग कर देते हैं और समय में 2 से गुणा कर देते हैं। बाकी फार्मूला वही लगेगा साथ में, बाकी फार्मूला वही लगेगा। जहां पे आएगा अभी सवाल हम लेंगे, अब वीडियो में, अगले वीडियो में सवाल लेंगे। अब यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तब क्या होगा, तब दर में क्या चेंज करेंगे और समय में क्या चेंज करते हैं साथियों, तो कुछ ना जानिए, आपको जानना है एक साल में को तिमाही, तो एक साल में 4 तिमाही होता है साथियों, तो तिमाही दर क्या हो जाएगा, तिमाही दर, तिमाही दर साथियों होगा का वार्षिक दर, वार्षिक दर में साथियों हम भाग कर देंगे किससे, 4 से, और समय में क्या करेंगे प्यारे साथियों, समय में क्या करेंगे, वर्षों की संख्या में, वर्षों की संख्या में आप क्या कीजिएगा, 4 से गुणा करा दीजिएगा, बाकी वही फार्मूला लगा देंगे, ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस R बटे 100 के पावर n, वही फार्मूला लगा देंगे, मेरा सवाल क्या हो जाएगा साथियों, बन जाएगा। आइए एक प्रश्न लेते हैं, क्या है, एक पहला प्रश्न हमारे पास साथियों यहाँ पे देखेंगे कि 400 रुपए का, अब इसमें आपको प्रश्नों में आपको सबसे पहले पहचानना होगा मूलधन दिया है, कहाँ से दर दिया है, समय दिया है कि मिश्रण दिया है, और किसको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या 400 रुपए का, अब देखिए 400 रुपया है ना, इसके पीछे कौन सी लगा, का लगा, तो जिसके पीछे का लगेगा साथियों समझ लीजिएगा ये हमारे पास क्या है, मूलधन है 400 रुपया। मूलधन कितना साथियों, 400 रुपया, हमारे पास 400 रुपया हमारे पास हो गया, क्या मूलधन हो गया। बताइए बात समझ में आया, कहाँ लगा है, तो आप समझ लीजिएगा मूलधन है 400 रुपया। अब देखिए जिसके 60% लगा हो, यानी 5%, समझ लीजिएगा यार का मान है, आर बराबर कितना दिया साथियों, 5%, तो समझ लीजिएगा कि यह आर का मान। अब क्या करा, दर से 2 वर्ष का, अब देखिए वर्ष में दिया हो, दिन में दिया हो, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, यन है, यन मतलब वर्ष, यानी कितना वर्ष, 2 वर्ष दे दिया साथियों। पूछा क्या है सवाल में, सवाल में पूछा क्या है, का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, हमको चक्रवृद्धि ज्ञात करना, तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना तो पहले चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात करेंगे। तो चलिए चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात करते हैं। ए बराबर फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर P1 प्लस R बटे 100 पे पावर क्या है, इसी रूल से चलेंगे, इसी मेथड से चलेंगे, तभी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में नंबर मिलेगा। शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे, ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो नंबर कतई नहीं मिलेगा। इसी पर रखिए P का मान कितना साथियों, 400, 1 प्लस R का मान कितना है, 5 बटे 100, पावर कितना है 2, तो 2 लगा देंगे। काट उठ लेंगे, नहीं काटना तो हम छोड़ ही देंगे, यहाँ पे काट सकते हैं, 5 एकम 5, अब 20 बच्चे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बचा क्या आपके पास 400, 1 प्लस 1 अपान 20, एक प्लस 1 बटे 20, ये पावर कितना 2 दे दिया है। अब देखिए लिखेंगे 400 गुणे यहाँ पे लगा देंगे, 20 एक 20 एक 21, यानी हो जाएगा 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 हो जाएगा साथियों। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 है, पावर कितना 2 है। बात समझ आया।
देखिए 20 400 तो 400 हमारे कट जाए। 21 में 21 का गुणा कीजिए साथ में, तो कितना बचेगा? 441 रुपया होगा। 441 रुपया है क्या? या ए का मान। किसका मान है? ए का मान है। तो आपको पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI पूछा है, तो CI क्या है साथ में? CI बराबर होता है ए माइनस पी। CI बराबर ए माइनस पी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ए बराबर CI प्लस पी, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर चक्रवृद्धि ब्याज प्रति मूलधन। इससे बना हमारे पास 441 रुपया हमारे पास मिश्रधन है और 400 रुपया हमारे पास मूलधन है साथियों। 441 से 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 41 रुपया। इस प्रश्न का क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं साथियों क्या प्रश्न नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया है। और ले लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आपको खुद लगाना है, और अगले वीडियो लेक्चर में यहीं से पुनः कंटिन्यू चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षु हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी प्रकार से आपको पूरा यानी कि वीडियो आपका मैथ का मिल जाएगा, कंप्लीट मैथ का वीडियो परीक्षा तक साथियों। सारे प्रश्न इसी वीडियो से जरूर फंसेंगे साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद।